हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जी के नाइक्स यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मुगल काल से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और टीजीटी पीजीटी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था। देखिए, मुहत्सिब क्या होता था? ये होता था एक लोक आचरण अधिकारी। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोक आचरण अधिकारी। तो फ्रेंड्स, ये आपका भू राजस्व कर में आता है और अकबर के समय में एक भू राजस्व चला था, दहसाल। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। 1580 में अकबर द्वारा चला गया था दहसाल नामक भू राजस्व। ये एक प्रणाली होती थी जिसको प्रारंभ किया था अकबर ने। ठीक है, और मुगल काल के कुछ जो राजस्व के स्रोत थे वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण था वो भू राजस्व था। चुंगी कर भी लगता था, उपहार कर मुगल काल में लगता था, नमक पर भी कर लगता था और व्यक्ति कर भी लिया जाता था मुगल प्रशासन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। सो फ्रेंड्स, मदद ए मास जो इंगित करता है, ये करता है आपका विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। यानी जो विद्वान लोग होते थे उनको राजस्व यानी कर से वो मुक्त होती थी भूमि, वो दी जाती थी अनुदान में। ठीक है, विद्वानों को, यानी कोई धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो या विद्वान हो तो मदद मास भूमि उनको अनुदान में दी जाती थी जिस पर कर नहीं लगता था। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अब्दुल समद। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, अब्दुल समद के द्वारा दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया था। देखिए, मुगल काल में बहुत से विद्वान चित्रकार हुए हैं। ठीक है, इनमें हम आपको बता देते हैं। 1200 में सॉरी, ये दास्तान ए जो अमीर हमजा है इसमें 1200 चित्रों का एक समूह है। ठीक है, और हुमायूं के समय में भी कुछ कलाकार हुए हैं, मीर सैयद अली हुए हैं, अब्दुल समद हुमायूं के समय के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? देखिए, हजरत आला की जो उपाधि ली थी ये बहलोल लोधी ने ली थी। किसने ली थी? बहलोल लोधी ने। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा बहलोल लोधी। और फिर बाद में इसने सुल्तान की उपाधि भी धारण की थी। किसने? बहलोल लोधी ने। तो लोधी वंश का ये संस्थापक रहा है। पहले इसने हजरत आला की उपाधि ली थी और बाद में सुल्तान की। ठीक है, और सरदारों को ये मसनद ए अली कहकर पुकारता था। कौन? बहलोल लोधी। तो सरदारों को किस नाम से पुकारता था? मसनद ए अली। ठीक है, और लोधी वंश में ही सिकंदर लोधी हुए हैं। इन्होंने 1504 में आगरा की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़े पूछा जा चुका है। ठीक है, और इनका एक भूमि नापने का भी पैमाना होता था जिसे हम गजे सिकंदरी के नाम से जानते थे। तो सिकंदर ने दो अच्छे काम किए हैं अपने समय में। 1504 में आगरा की स्थापना की थी और भूमि में पैमाना जो नापने वाला होता था उसकी गजे सिकंदरी चलाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। तो वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था शाह आलम द्वितीय को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम था मुबाइन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मुबाइन। देखिए, मुबाइन में मुस्लिम कानूनों के नियमों का एक संग्रह होता था। ठीक है, तो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों का जो नियम संग्रह था वो मुबाइन में था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है। देखिए, जिहाद का अर्थ होता था दार उल इस्लाम। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा दार उल इस्लाम। तो ये जिहाद जो औरंगजेब द्वारा चलाया गया था तो जिहाद का मतलब था दार उल इस्लाम। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? देखिए, दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था शाहजहाँ ने। किसने? शाहजहाँ ने कराया था। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शाहजहाँ ने। और इसका जो निर्माण कराया था शाहजहाँ ने 1648 में कराया था। ठीक है, ये सन इम्पोर्टेंट है।
आपको बता दें इसके भीतर और भी बहुत से महल थे, जिनमें मोती महल, हीरा महल और शीश महल, ये सभी आपको लाल किले के अंदर मिल जाएंगे। तो लाल किले का निर्माण 1648 में शाहजहां द्वारा कराया गया और इसके भीतर मोती महल, हीरा महल, शीश महल देखने को आपको मिल जाएंगे। और शाहजहां के कुछ अन्य निर्माण भी हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, दिल्ली की जमा मस्जिद का निर्माण कराया था, आगरा की ताजमहल भी शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, तो इसके काफ़ी निर्माण रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट है इसके निर्माण, एग्जामों में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित कीजिए। देखिए हुमायूं के समय में 4 युद्ध हुए हैं, 4 युद्ध इसने लड़े हैं और इनका क्रम मैं आपको बताता हूँ। इसका पहला युद्ध हुआ था 1531 में, जिसको हम देवरा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? देवरा के नाम से। दूसरा युद्ध चौसा का युद्ध लड़ा था इसने, जो हुआ था 1539 में। तीसरा युद्ध बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। ठीक है, चौथा युद्ध सरहिंद का युद्ध हुआ था जो 1555 में हुआ था। ठीक है, इस युद्ध के बाद ये गद्दी पर पुनः बैठा था दिल्ली की। तो इसके 4 युद्ध हुए हैं। पहला दोरहा का युद्ध, दूसरा हुआ था इसका चौसा का युद्ध, तीसरा बिलग्राम का युद्ध, उसका दूसरा नाम कन्नौज का युद्ध भी हम जानते हैं कन्नौज के नाम से, तीसरा सरहिंद का युद्ध, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। दोरहा का युद्ध हुआ था आपका 1531 में, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 40 में, और सरहिंद का युद्ध 1555 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? सो फ्रेंड्स ये कहा है A.L. श्रीवास्तव ने। किसने? A.L. श्रीवास्तव ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, देखिए पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो पटना को किसने अपनी राजधानी बनाया था? शेरशाह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन जिसको हम तख्त ए ताउस के नाम से भी जानते हैं पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? सो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह, इनको हम रंगीला के नाम से जानते हैं, ये मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल बादशाह थे। आपको बता दें 1739 में नादिर शाह फारस से आया और अपने साथ मयूर सिंहासन को ले गया। मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। ठीक है, या तख्ते ताउस इसको हम बोल देते हैं। तो 1739 में नादिर शाह फारस लूट कर ले गया था मयूर सिंहासन को और उसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। और अंतिम मुगल बादशाह कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला, इस पर बैठने वाला। क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? सो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तुलुगमा प्रथा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसकी सैन्य कुशलता भी इसका आंसर यहाँ पर सही है, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उसकी सैन्य कुशलता। देखिए तुलगमा प्रथा ये अलग है, तुलगमा नीति इसने अपनाई थी और तोपखानों का भी इसने प्रयोग किया था। और पानीपत का जो युद्ध हुआ था 1526 को हुआ था, तो उसकी सैन्य कुशलता के कारण इसने पानीपत का युद्ध जीता था। और ऐसा बोलते हैं कि दोपहर तक ही इस युद्ध का निर्णय आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? देखिए जाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शेरशाह की। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा शेरशाह की। जवाबित का संबंध किससे है? देखिए जवाबित का संबंध है राज्य कानून से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य कानून या लॉ ऑफ स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? देखिए इनके बीच झगड़े की जड़ थी कंधार। क्या थी? कंधार। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, कंधार। मुमताज महल का असली नाम था, देखिए मुमताज महल का असली नाम था अंजुमन बानो बेगम। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमन बानो बेगम था। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। और आपको बता दो इसका जन्म 1539 को हुआ था। किसका? मुमताज महल का। कहाँ पर हुआ था? आगरा में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुमताज महल का असली नाम अर्जुमन बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? देखिए ये हुआ है औरंगजेब।
ये सुन्नी मुसलमान था और ये कुरान की आयतें लिखता था, जिस कारण इसको जिंदा पीर कहा जाता था। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, कुरान की आयतें लिखने के कारण इसको जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पंचमहल। ठीक है, ये फतेहपुर सीकरी में है और हवा महल भी इसको बोल देते हैं। तो ऑप्शन ए क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पंचमहल। ये फतेहपुर सीकरी में है और इसका दूसरा नाम हवा महल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था और उसका पिता का नाम क्या था? देखिए, उसके पिता का नाम था अकबर शाह सेकंड। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये वही मुगल बादशाह जफर हैं, बादशाह बहादुर शाह जफर सेकंड, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था और अंग्रेजों के द्वारा ये पकड़े गए थे और उन्हें बर्मा यानी म्यांमार भेज दिया था, जहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनके पिता थे अकबर शाह सेकंड। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, अकबर के ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किया वह था? देखिए, इनका जो संबंध था कछुआओं से था। किन से? कछुआओं से। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ये सूर्यवंशी होते थे कछुआ और राजा भारमल की पुत्री से इन्होंने विवाह कर कछुआओं से संबंध स्थापित किए थे। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे? देखिए, इन्होंने 2 राज्य जीते थे, बीजापुर और गोलकुंडा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बीजापुर एवं गोलकुंडा। ठीक है, सॉरी, बीजापुर गोलकुंडा नहीं, बीदर एवं बीजापुर। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बीदर एवं बीजापुर। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों ने नवरोज यानी नौरोज का त्योहार लिया है? इन्होंने लिया है पारसियों से। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पारसियों से। और ये प्रकृति प्रेम उत्सव उसमें मनाया जाता था। तो ये किन से लिया था? पारसियों से लिया था। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? ये कहलाता है राबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा। ये महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। और इसको ताजमहल की भद्दी नकल भी बोलते हैं। किसको? बीवी के मकबरे को, या रबिया उद दौरानी का मकबरा। द्वितीय ताजमहल इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये ताजमहल के जैसा दिखता है, उसकी भद्दी नकल है, इसलिए उसको द्वितीय ताजमहल बोलते हैं। महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।